नमस्कार। अब आप मुख्य समाचार सुनिए। 7 मई को देश भर में बजेंगे हवाई हमले के सायरन। केंद्र ने राज्यों को मॉक ड्रिल का दिया निर्देश। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत पाकिस्तान से अधिकतम संयम बरतने की अपील। उन्होंने कहा, सैन्य समाधान कोई समाधान नहीं है। मोहम्मद शमी को जान से मारने की मिली धमकी, मेल कर 1 करोड़ रुपए की गई डिमांड। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में 3 जजों की कमेटी ने मुख्य न्यायाधीश को सौंपी रिपोर्ट। झारखंड में बीजेपी ने किया पाकिस्तानियों भारत छोड़ो आंदोलन, साधा इंडिया गठबंधन पर निशाना। बिहार में पुलिस पर हमला, दारोगा को दौड़ा दौड़ाकर पीटा। समाचार अब विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत पाकिस्तान से अधिकतम संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर कड़े शब्दों में पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले की निंदा करता हूं और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करता हूं। आम नागरिकों को निशाना बनाना अस्वीकार्य है और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए। गुटेरेस ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में टकराव जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो सकता है। ये अधिकतम संयम बरतने का समय है। दोनों देशों को ये मेरा संदेश है, कृपया गलती न करें। सैन्य समाधान कोई समाधान नहीं होता। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं। भारत ताबड़तोड़ एक्शन लेकर पड़ोसी देश की कमर तोड़ने में जुटा है। अब इस बीच भारत सरकार ने 7 मई को देश भर में हमले जैसे सायरन बजाने का निर्देश दिया है। इस दिन देश भर में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं। मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन किया जाएगा। हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए सिविल डिफेंस के तहत नागरिकों, छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। हमले के समय ब्लैक आउट करना, महत्वपूर्ण संयंत्रों, स्थापनाओं को समय से पहले छिपाना, हमले की स्थिति में लोगों को बाहर निकालना, लोगों को निकालने की प्लानिंग करना बताया जाएगा। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को जान से मारने की धमकी दी गई है। इस बारे में अमरोहा के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने जानकारी दी। मोहम्मद शमी को ईमेल के माध्यम से जान मारने की धमकी मिली है। मेल में 1 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मोहम्मद शमी के भाई हसीब को ईमेल भेजा गया। इस मामले में अमरोहा के साइबर थाने में शिकायत दर्ज कर ली गई है। बांग्लादेश के चटगांव की अदालत ने वकील सैफुल इस्लाम की हत्या के मामले में चिन्मय कृष्ण दास को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। इस बीच सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की है कि चिन्मय दास को राजद्रोह के मामले में जो जमानत मिली है उसे रोका जाए। चिन्मय दास को पिछले साल 26 नवंबर को राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किया गया था और चटगांव की अदालत में पेश किया गया था। उस दिन उनकी जमानत की सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में काफी हंगामा हुआ था। उसी दिन वकील सैफुल इस्लाम की हत्या कर दी गई थी और चटगांव अदालत में हुई झड़प में कम से कम 20 लोग घायल हुए थे। विवादों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच रिपोर्ट मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को सौंप दी गई है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को एक प्रेस रिलीज जारी कर जानकारी दी। प्रेस रिलीज के मुताबिक 3 जजों की कमेटी ने 3 मई 2025 को अपनी जांच पूरी कर ली और 4 मई को अपनी रिपोर्ट भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को सौंप दी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तानियों को देश से बाहर निकालने का फैसला लिया गया। इसके बाद लगातार पाकिस्तानी नागरिक वापस जा रहे हैं। झारखंड बीजेपी का आरोप है कि गैर भाजपा शासित राज्य इस फैसले का पालन नहीं कर रहे, जिसके विरोध में सोमवार 5 मई को भाजपा ने झारखंड के सभी जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। राज्य स्तरीय इस आंदोलन का नेतृत्व राज्य में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया। झारखंड की एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते हुए रांची जिला खंड कार्यालय के कंप्यूटर ऑपरेटर विंदेश तिर्की को 2000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। खास बात यह है कि एसीबी की टीम डीएमओ कार्यालय के कर्मचारी अब्दुल हाफिज को गिरफ्तार करने के लिए गई थी, लेकिन विंदेश हत्थे चढ़ गया। यह मामला बालू लदे ट्रैक्टर को छुड़वाने से जुड़ा हुआ है। बिहार में एक बार फिर पुलिस पर हमला हुआ है। इस बार गया में आक्रमण किया गया। बताया जा रहा है कि डायल 112 की टीम पर बारातियों ने हमला कर दिया। इस हमले में डायल 112 के दारोगा और चालक घायल हो गए। दोनों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई।
वहीं बारातियों के हमले में महिला कांस्टेबल भी बाल बाल बची। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में दिल्ली नेशनल हाईवे पर इंडियन आइडल सीजन 12 के विजेता और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर पवनदीप राजन की कार हादसे का शिकार हो गई। सिंगर पवनदीप राजन और उनके 2 साथी घायल हो गए। तीनों को निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद नोएडा के लिए रेफर कर दिया गया। पवनदीप राजन की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनके दोनों पैर और हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। ये सभी उत्तराखंड से दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली से इनकी अहमदाबाद की फ्लाइट थी। पवनदीप का अहमदाबाद में इवेंट था, लेकिन दिल्ली जाते समय रास्ते में ही हादसा हो गया। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।